हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके में आपका स्वागत है। आज 6 मई है और 6 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुपोषित माँ अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया है और ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा राजस्थान में है। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था। और राजस्थान इस क्वेश्चन में आया है, तो राजस्थान के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्रा, और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। ठीक है, और यहाँ लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा यह योजना लागू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसके द्वारा लागू किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए शुरू की थी। ठीक है, इस योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है ताकि देश में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको एलएनसी शॉर्ट में लिखा जाता है, कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस सेवा किस शहर ने शुरू की है? ठीक है, या किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची। अब कोची है जो केरल राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। वर्तमान में केरल का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल का भाषा जो है मलयालम है, केरल की भाषा मलयालम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार को समाप्त कर दिया है और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य ने ऐसा किया है? तो पंजाब। अब ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार सृजन करना था। ठीक है, युवाओं में रोजगार, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको दूर करने के लिए ऐसा कदम पंजाब राज्य सरकार ने उठाया है। ठीक है, अब पंजाब ऑप्शन में आया है तो पंजाब से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल पीवी सिंह बदनौर। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना शंकर सेठ, नाना शंकर सेठ। अब इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र थे उनके नाम पर रख दिया है। ठीक है, तो इधर चेंज हुआ था कौन सा, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ कर दिया गया था। और एक क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र हैं उनके नाम पर इनका नाम रख दिया, ये हवाई अड्डा का नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब ऑप्शन में मुंबई आया है तो मुंबई से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 में किया गया था। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से संबंधित है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा त्यौहार, चापचर कूट त्यौहार। वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ ही दिए जाते हैं, इस चलते मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। कौन सा राज्य ने मनाया है, तो मिजोरम। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यह मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार है, जो चापचर कूट त्यौहार है यह मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार है। अब मिजोरम आया है तो इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ये आए दिन इसका कीमत बढ़ जाता है, इस उद्देश्य से यह पोर्टल को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल हो गया MIEWS। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए MIEWS। तो इसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट के बारे में इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो MIEWS है तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट इंटेलिजेंस एंड ईयरली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अब इसी ऑप्शन में दिया हुआ था ई सहज पोर्टल। तो ई सहज पोर्टल जो है वो प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने हेतु इसका लॉन्च किया गया था। और पेंसिल पोर्टल जो है बाल श्रम रोकने से संबंधित इसको लॉन्च किया गया था। और एक दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है वो शिक्षकों की जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु इसको लॉन्च किया गया था। किसकी जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु लॉन्च किया था दीक्षा पोर्टल, तो शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2020 को मनाया जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस 2020 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह में किया जाएगा। लेह जो हाल ही में जम्मू कश्मीर से कट कर करके लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना है, उसी के राजधानी लेह में यह आयोजित किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित राज्य है जिसकी राजधानी लेह है। ठीक है, और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था और यह 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ का यानी लद्दाख का उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं और इसमें 2 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
की रैंकिंग के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादक देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादक में भारत को है सो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा। ऑप्शन बी तीसरा इसका लास्ट, यानी कि तीसरा स्थान पे ये भारत है विश्व में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भारत का स्थान 106वां है। ठीक है दोस्तों, ये प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 106वां था और उत्पादन में तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का क्या नाम है। तो जो ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का नाम है कोरोना कवच, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोना कवच। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में विभिन्न शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। ठीक है, ये हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इस बार जारी किया गया है, तो इसमें प्रथम स्थान पे बेंगलुरु रहा, जो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रथम स्थान पे बेंगलुरु है। और इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वर्ल्ड इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 के रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में राज्यों में प्रथम स्थान कौन कौन है, और प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि राज्य में है महाराष्ट्र और शहर में हो गया आपका बेंगलुरु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।